सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए आज का क्लास हम जो कि स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का क्लास हमारा जो स्टार्ट होता है कौन सा, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, अर्थव्यवस्था। तो भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप सबको ध्यान रखना होगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि क्लास यहाँ पे हमारा कौन सा होने वाला है, तो फोर्थ क्लास होने वाला है। जो लोग अभी तक हमारे पहला दूसरा और तीसरा क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, तो जाकर हमारे चैनल पे आप सबको एक प्लेलिस्ट मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का, जाके वहाँ से पूरा क्लास अटेंड कर लेंगे, जिससे कि आपका कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं आप सबको 100% बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लाया हूँ एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, और लाइक कर दीजिएगा क्लास को। बस इतना ही, इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास स्टार्ट होता है, जिसमें पूछा गया है कि यहाँ पे योजना अवकाश। ठीक है, योजना अवकाश अवधि में किस क्षेत्र को प्रावधान जो कि प्राथमिकता दी गई। यहाँ पे योजना अवकाश, जो कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग से क्लास किए होंगे तो मैं पहले ही बताया था कि पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्ष का था, लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे तो थोड़ा सा गैप है। ठीक है, 1971 में गैप है, 1967 में गैप है, 68 में गैप है। तो ये जो उस टाइम जो नहीं चलता पंचवर्षीय योजना, उस टाइम बोला गया है, जो नहीं चला उसको बोला गया है योजना अवकाश। ठीक है, योजना अवकाश की अवधि बोला गया है। वही पूछा गया कि उस टाइम पे जो है किस क्षेत्र पे, किस क्षेत्र को प्राथमिकता जो दी गई है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कृषि और उद्योग का सबसे ज्यादा योगदान जो कि प्राथमिकता दिया गया कृषि और उद्योग में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे योजना अवकाश का मुख्य प्रमुख कारण क्या थे। ये पे टोटल के टोटल डिटेल यहाँ पे बता दें क्यों उस टाइम जो है आपका पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बारीकी से क्लास देखते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि मुख्य कारण का क्या था योजना अवकाश का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, योजना अवकाश का मुख्य कारण जो था, यहाँ पे देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, भयंकर सुखाड़ एवं महंगाई। यहाँ पे ये 3 कारणों की वजह से जो है योजना अवकाश चला था, जिसके वजह से यहाँ पे भी आपको योजना अवकाश कारण हुआ था। ठीक है, यही होता था। ठीक है, क्योंकि वहां पे उस लड़ाई हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, इसके वजह से। अब यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि अनवतर अनवतर योजना किस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे मैंने आप सबको पीछे ही बताया था, एक जो है 4 वर्ष का पंचवर्षीय योजना चला था, और कौन सा चला था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा जो है, कौन सी योजना जो है 4 वर्ष का ही चला था, आपको कमेंट में बताना है। और वही यहाँ पे पूछा गया कि 1 वर्ष पूर्व ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अनवतर योजना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को ही एक साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। उसको अनवतर, जो 1 साल बचा उसको अनवतर योजना कहा जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। पांचवी योजना जो आपको कमेंट में बताना है कब से कब तक था, कब से कब तक। ठीक है, ये आप सबको बताना है कमेंट में, कब से कब तक चला था पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनवतर योजना को समाप्त कर सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1980 में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस सरकार, ठीक है, कांग्रेस सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1980 में कौन सी योजना जो है शुरू किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि छठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, तो छठवीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कि किस पंचवर्षीय योजना को इसकी जो कि योजनाकार तत्कालीन योजना उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष डी आर जो कि गाइडगिल
गाडगिल के नाम पर गाडगिल योजना आयोग को भी कहे जाते हैं। ये पूछा गया है किस योजना को जो है, किस पंचवर्षीय योजना को तत्कालीन उपाध्यक्ष जो कौन थे, जो कि गिडगिल गिडगिल के नाम पर जो है गिडगिल योजना आयोग कही जाती है। किसको कही जाती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को जो है गिडगिल, यहाँ पे गाडगिल, ठीक है, गाडगिल योजना कहा जाता है, गाडगिल योजना कहा जाता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कि यहाँ पे पूरा पूछा गया प्रारूप किसने तैयार किया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो होता है किसने तैयार किया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि डीपी धर ने पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर में पूछा गया है कि अब तक की सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना किसे माना जाता है। असफल जो कि पंचवर्षीय योजना किसे माना जाता है अब तक की, जो कि 12 गो चला है, 12 गो में असफल कौन सा रहा ये पूछा गया। तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना को असफल रहा सबसे, जो कि असफल कौन सा रहा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आठवें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। यहाँ पे पूछा गया जवाहर रोजगार योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि जवाहर रोजगार जो योजना है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के नोट करके लिख रख लीजिएगा कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया, किस पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पे हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है योजना आयोग का गठन किस रूप में हुआ था। योजना आयोग का गठन जो है किस रूप में हुआ था ये पूछा गया है। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ है यहाँ पे हो गया कि जो कि गैर संविधिक एवं पराम शोधार्थी निकाय पर जो कि निकाय के रूप में गठित हुआ था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। योजना आयोग का जो कि पूछा गया किस रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं कौन होते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाता है सभी राज्यों के, ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, अधिकाधिक प्राप्ति। ये जो इसका मूल उद्देश्य जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यहाँ पे जो कि स्थिरता के साथ जो कि आर्थिक विकास, अधिकाधिकास जो कि प्राप्त करना था, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कब प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे अंतिम प्रकाश जो हुआ था, प्रारूप जो था वो कब प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा 1952 ईस्वी पे। 1952 दिसंबर 1952 ईस्वी में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप प्रकाशित किया हुआ हुआ था। ठीक है, ये आप सबको याद रखना होगा। तो चलिए आज का क्लास हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि आज हम यहाँ पे 14 ही क्वेश्चन कंप्लीट करा पाए, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइपिंग में एक क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो है अर्थव्यवस्था का, ठीक है, अर्थव्यवस्था
व्यवस्था का मुख्य बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कोई सा भी एग्जाम हो, इसी टाइप से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप सबको ध्यान देना होगा। जैसे कि एसएससी में, जीडी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीएचएसएल में, और इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि 10th लेवल पे, उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ 2026 में कोई भी 10th लेवल का एग्जाम है, आप उसको अटेंड कर लेंगे, अगर आप यहाँ से हमारे क्लास लेते हैं तो चलिए, आज क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।